नमस्कार। स्वामी विवेकानंद पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर कल्याण गडेर जी। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिवादन है प्रोफेसर कल्याण जी। जैसा कि आज हमारा विषय है स्वामी विवेकानंद और उनके सपनों का भारत, हम बातचीत की शुरुआत स्वामी विवेकानंद से करें, उनके बचपन से करेंगे, फिर हम उनके बारे में, उनके युवावस्था के बारे में और उनके सपनों के भारत के बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसे विराट व्यक्तित्व का दर्शन होता है, एक ऐसे विराट युवा का व्यक्तित्व हमारे सामने होता है जिसके बारे में यदि हम घंटों महीनों चर्चा करें तो वो भी कम है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद के बचपन को आप किस रूप में देखते हैं। हम अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं। जी कल्याण जी। लखेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आज बहुत बढ़िया अवसर है। मैं बचपन से रामकृष्ण मिशन से ही पढ़ाई किया हूँ, तो रामकृष्ण मिशन में रहते रहते कुछ स्वामी विवेकानंद के बारे में रुचि रखता हूँ, जानकारी रखता हूँ। तो शुरुआत करने से पहले मैं स्वामी विवेकानंद का एक मंत्र उच्चारण करूँगा, फिर आगे के लिए बात करूँगा। नमः श्री जतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति। लखेंद्र जी, स्वामी विवेकानंद का जो व्यक्तित्व बचपन में वो बड़ा रिवॉल्यूशनरी व्यक्तित्व हम कह सकते हैं। बहुत चीज़ों को मानते थे, बहुत चीज़ों को नहीं मानते थे। बचपन में बहुत लिखित ऐसा है, शैतान जैसे उच्छृंखल शैतानी होते थे। जी जी जी। तो बात नहीं सुनते थे क्योंकि उनका पास इतना ऊर्जा था उनका अंदर में, क्योंकि एक बाद में देखा गया वो विराट ऋषि है, बड़े महापुरुष है, बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व है। तो उतना ऊर्जा बचपन में छोटा सा शरीर में था तो ऊर्जा निकलता था। तो इतना शरारत करते थे तो उनका माताजी उनको खींच के ले आते थे और उनका पर बहुत पानी डालते थे और पानी डाल के बोलते थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो नमः शिवाय करके शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और आश्चर्य की बात है, जब शिव का नाम उच्चारण होता था वो शांत हो जाते थे। तो माता उनका भुवनेश्वरी देवी थे। जी जी जी। और माता भुवनेश्वर देवी करते थे जे शिव जी को, भुवनेश्वर शिव जी, तो शिव जी को प्रार्थना किया था। मैंने बोला था कि बेटा मुझे तो मुझे देंगे, लेकिन ये मुझे एक शैतान भेज दिए, बिल्कुल बात नहीं सुनता है। तो ऐसे बचपन में ये एक कहानी उनका था। और मैं बचपन में देखा था गरीबी दुखी का प्रति उनका बहुत दर्द था हृदय में। जहाँ पर वो देखते थे उनको मदद करने के लिए आ जाते थे। ऐसे कई बार अपनी खिड़कियों से भी सन्यासियों को दान कर दिया। हाँ, वही घटना मैं कहने वाला था। जितना सारे घर का कपड़ा था वो खिड़की का बाहर वो फेंक दिए थे। एक बार ऐसा था तो माँ ने बताया जे ये क्या कर दिए ना माँ, मैं सह नहीं पाता हूँ, दूसरा का दुख मैं नहीं देख पाता हूँ। और बचपन में उनका घर में जेहेतु उनका पिताजी बैरिस्टर थे, वकील साहब थे, बहुत लोग उनका घर में आते थे। तो घर में देखा गया जो विभिन्न प्रकार का चाय पीने का पात्र है, कप, विभिन्न प्रकार का कप रहता था। तो कहते थे, माताजी को पूछते थे, मामा मम्मी ये कप किसके लिए है, ये कप किसका है, इसमें कौन चाय पीते हैं। वो माताजी बोलते थे देखिए ये कप इनके लिए है, वो कप इनके लिए है। तो उनका मन में वो रिवॉल्यूशन आया, ये इतना प्रकार का विभेद क्यों, भेद क्यों है, ये हर आदमी के लिए हर प्रकार का कप के, ये वो नहीं मानते थे। तो बचपन से उनका ऐसे ही एक माने था, शक्ति था। बाद में वो परिप्रकाश हुआ है। तो उनका बचपन ऐसे था। और बचपन में और एक कहानी मुझे याद आ रहा है, वो बड़ा ध्यान में उनका शौक था, ध्यान करते थे। जी, ध्यान में बैठते थे। तो सारे बच्चों को लेके, आजकल का बच्चे हम लोग दूसरा खेल खेलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं, लेकिन उस समय में वो ध्यान में बैठना चाहते थे। और एक बार ऐसा हुआ है जे उनका दोस्त लोगों को बुलाकर ध्यान कर रहे हैं, तो बगल में एक विषाक्त सर्प वहाँ जा रहा था।
तो सारे बच्चे देख के भागे। लेकिन स्वामी जी इतना तन्मयता सहकार ध्यान कर रहे थे, इतना मगन थे ध्यान में विवेकानंद जी। बचपन में उनको हम लोग नरेन कहते थे, नरेंद्र नाथ दत्त। तो वो नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद जी उस समय का, तो वो ध्यान में बैठे थे और उनको पता नहीं चला। तो लोग बाद में पता, अच्छा वो सांप क्या हुआ, जब विवेकानंद को आघात ना करके, विवेकानंद को दंशन नहीं किए, मारे भी नहीं, वो दूसरा एरिया में बगल से निकल गए। तो बाद में एहसास हुआ जो ये कोई सर्वशक्तिमान का प्रतीक है, जैसे एक विश्वास है जो इधर सांप नहीं आया, वो बगल में निकल गए। तो ये एक कहानी उनका है। और एक कहानी बोल देता हूँ, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, जो वो भूत प्रेत भी मानते नहीं थे। बिल्कुल जी। तो वो फल खाने जाते थे कहीं पर, किसी पेड़ पौधा पर, तो लोग उनको बोल दिए अरे वहाँ भूत है, वहाँ मत जाओ, वहाँ भूत है। लेकिन वो जैसे सन्यासी भी तो थे, उनका मन में एक विज्ञान सम्मत विचार भी था। वो आज ही वाली चीज़ों को जब तक परख नहीं लेते थे, जब को जानते नहीं, सच्चाई नहीं जानते थे, तब तक विश्वास नहीं करते थे। तो वो उधर जाके पेड़ में खेलते थे, सारे बच्चों को लेके पेड़ में खेलते थे और बोलते बताइए भूत कहाँ है, बताइए। तो हमारे जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको भी ये अच्छा लगेगा जो आजकल हमारा जो युग है, विज्ञान का युग है, हम विज्ञान को सही ढंग से जानें, विज्ञान को परखें और विज्ञान सम्मत विचार रखें और काम करें। स्वामी जी बचपन से ही विज्ञान सम्मत विचारों को मानने वाले थे और हर चीज़ के लिए वो प्रश्न उठाते थे। रीजनिंग माइंड, क्वेश्चन, उनके मन में प्रश्न हमेशा हुआ करता था। उनका बचपन सचमुच प्रेरणाप्रद है। हमारे देश के जो महान नौनिहाल है उन सबों को जानना चाहिए। स्वामी जी के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा आता है जब वो रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते हैं, उनको अपना गुरु बाद में वो उन्हें स्वीकार भी करते हैं, तो रामकृष्ण मिशन की जो बाद में स्थापना भी करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे प्रोफेसर कल्याण जी से कि स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण से मिलना और फिर उस पीरियड में और फिर बाद में वो कैसे संन्यास ग्रहण किए, तो ये जो थोड़ी यात्रा है उसे संक्षेप में बताने की कृपा करें प्रोफेसर कल्याण जी। जी प्रोफेसर बालन लखेंद्र जी, विवेकानंद रामकृष्ण का जो मिलन है और विभिन्न जो विचारक हैं और विभिन्न प्रकार जो रचनाकार हैं वो विभिन्न प्रकार का मतामत देते हैं, ओपिनियंस, बहुत प्रकार का ओपिनियंस आता रहता है सामने जी। लेकिन जब हम मिशन का, रामकृष्ण मिशन का दृष्टि से देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के जो साधु संत हैं और विवेकानंद रामकृष्ण को जो अनुरागी हैं, वो विवेकानंद रामकृष्ण को अवतार मानते हैं। और विवेकानंद खुद रामकृष्ण परमहंस को बोले हैं अवतार वरिष्ठ। एक मंत्र है, अवतारों में वरिष्ठ हैं। ओ स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्री राम कृष्णाय ते नमः। ये विवेकानंद खुद रचना किए हैं। तो हम जब स्क्रिप्चर देखते हैं लखेंद्र जी, उसमें ये आता है जो ये सप्तऋषि मंडल के एक ऋषि हैं, सप्तऋषि मंडल से ऋषि हैं जो धरती पर। हाँ, ये जो सामने जो आया है मॉडर्न युग में, हम देखें आधुनिक युग में विवेकानंद आए, रामकृष्ण से मिलन हुआ, ये तो सामने दिखाई जाता है। लेकिन उससे पहले ये कहानी है जो सप्तऋषि मंडल की एक जोगी है। एक गाना है, सप्तऋषि मंडल के ध्यान जोगी ऋषि वर, सप्तऋषि मंडल के ध्यान जोगी ऋषि वर, ऐसे कुछ गाना है। जी जी। तो सप्तऋषि मंडल के वो आए हैं, तो उनका मिलना तय था। तो जैसे वो अंग्रेजी शास्त्र पढ़ते थे, तो उनका सामने एक अंग्रेजी का अध्यापक थे। ऐसे कुछ मैं सुना हूँ जो एक्सटासी, समाधि, जी। समाधि कुछ होता है, व्हाट इज एक्सटासी, मेडिटेशन का कुछ ऐसा अनुभव है जिसको हम लोग समाधि कहते हैं। तो एक्सटासी को समझने के लिए बहुत लोगों के पास गए थे, बड़े बड़े लोगों के पास गए। एक तो उसमें उदाहरण है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का पिताजी के पास गए, देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास गए थे और उनको पूछे ये एक्सटासी क्या होता है, तो उत्तर वो दिए नहीं। वो घुमा फिरा कर बात ऐसे रखे, देखो बेटा नरेन, तुम्हारा मुख इतना उज्जवल दिख रहा है, तुम्हारा इतना हैंडसम, हाँ जोगी लग रहा है, मुझे लग रहा है तुमको ये उत्तर मिल जाएगा। हाँ, तो ऐसे कहते कि तमाम लोग उनको तमाम प्रकार का उत्तर दिए। लेकिन एक उनको कहीं बोला गया जे भाई आप एक दक्षिणेश्वर में एक पुजारी ब्राह्मण है रामकृष्ण परमहंस, उनसे मिलिए, वो बता देंगे
एक्सटासी क्या होता है, दर्शन क्या होता है, भगवान क्या होता है। भगवान को जानने के लिए उनका रुचि पहले से ही था, बचपन से भगवान का खोज में भगवान को तलाश रहे थे। तो भगवान क्या होते हैं हम लोग सब खोजते हैं, लेकिन भगवान के बारे में इतना प्रश्न कोई नहीं पूछता है, हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन विवेकानंद आधुनिक ज़माना में ऐसे एक महापुरुष थे, ऐसे एक व्यक्ति थे जो पहले सबको खड़ा किए, प्रश्न खड़ा किए सबका सामने, जे हैव यू सीन गॉड, क्या आप भगवान को देखे हैं, क्या आप ईश्वर को देखे हैं। ये प्रश्न लेके पहुंच गए रामकृष्ण परमहंस का पास। तो रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे ही आदमी है, वो विदाउट एनी लेट, विलम्ब ना करते हुए वो तुरंत बोले हाँ मैं भगवान को देखा हूँ। आप क्या देखना चाहेंगे? आर यू इंटरेस्टेड, डू यू वांट टू सी भगवान गॉड? तो तब उनको पता चला कि ये पहला आदमी जो मुझे बताए जो हम भगवान को देखे हैं और भगवान को देखा सकते हैं। तो ये जो मिलन हुआ, जो उनको जो पहला आदमी जो आप उनको घुमाया नहीं, उनको क्लियरली सामने देन एंड देयर तुरंत उनको प्रश्न का समाधान कर दिए, जे मैं भगवान को देखा हूँ और मैं भगवान को आपको देखा सकता हूँ। तो इस प्रकार का मिलन हुआ जी। ये अद्भुत मिलन है एक आचार्य का शिष्य से और शिष्य का आचार्य से। जब शिष्य पूछता है रामकृष्ण से कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो वो तत्क्षण जवाब देते हैं बिल्कुल देखा है और मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस का विवेकानंद से मिलना और फिर उस नरेंद्र का विवेकानंद में परिवर्तित होना एक ऐतिहासिक घटना है। और बाद में जब रामकृष्ण परमहंस हमारे बीच से चले जाते हैं, तब फिर ये अपने 16 मित्रों के साथ संन्यास ग्रहण करते हैं और फिर वो परिव्राजक के रूप में, सन्यासी के रूप में भारत का भ्रमण करते हैं। प्रोफेसर कल्याण जी, जब वो भारत भ्रमण पर थे, उस दौर की कुछ घटनाओं की चर्चा हम करेंगे, फिर हम आएंगे कि उनके सपनों का भारत कैसा था, वो क्या चाहते थे, वो किस प्रकार का भारत देखना चाहते थे। प्रोफेसर कल्याण जी। प्रोफेसर लखेंद्र जी, स्वामी विवेकानंद का जो भारत यात्रा है, हम इसको मानते हैं ये भारत दर्शन यात्रा और भारत उपलब्धि यात्रा है। पूरा भारत भ्रमण में वो बहुत सारे जगह में गए हैं, बहुत लोगों के मिले हैं। उनका पूरा इच्छा था जब पूरा भारत भ्रमण करके भारत को समझना था और भारत के बारे में जानकारी रखना था। पता नहीं बेहद ये अवतार पुरुष हैं, हम उनका बारे में ज़्यादा उनका मन में क्या विचार था बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो हमारे सामने जो स्क्रिप्चर है, जो रचनाएं हैं, उनको जब हम लोग पढ़ते हैं, जो विचार करते हैं, लगता है वो कुछ विराट महामाया का खोज में थे। उनका तो भारत एक महामाया थे, विराट महामाया कहते हैं। एक भारत मेरे लिए एक विराट महामाया, एक विराट जननी माता, सब तो भारत माता कहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ था भारत माता। तो उसी खोज में वो निकले थे, देश का हर जगह में गए हैं, हर कोने में गए हैं, लोगों से मिले हैं और वो ऊर्जा संग्रह करते थे। लोग जैसे लोगों को मिलते थे, लोग ऊर्जा संग्रह करते थे और उनका यात्रा जो उनका मिशन और उनका मैसेज का एक प्रतीक था। ये केवल जा नहीं रहे थे, उनका जो जीवन का जो आभिमुख्य है और उनका जो उद्देश्य है और उनका जो मैसेज, जो वाणी है, उसको जाते थे, उनको लोगों का सामने रखते थे और लोगों को मोटिवेशन करते थे देश के लिए। बहुत सारे घटनाएं ऐसे आपका याद होगा, आप भी रुचि रखते हैं, खेतड़ी महाराज का पास गए थे और बहुत सारे लोगों का पास गए थे और जब जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आया। धर्म क्या होता है, धर्म को लोग कैसे देखते हैं, पूजा उपासना लोग कैसे करते हैं और समाज के व्यवस्था क्या है, समाज में को कैसे लोग रहते हैं और समाज में किस प्रकार का मैसेज देना चाहिए और बहुत सारे चीज़ें का ऊपर वो प्रश्न भी तो खड़ा किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं और उसको विज्ञान सम्मत सोच कर सामने रखे हैं। जैसे एक प्रश्न उनका सामने था, जे मूर्ति पूजा करना है ना नहीं करना है, मूर्ति पूजा करना है ना नहीं करना है। तो मुझे लग रहा है खेतड़ी महाराजा का वो सामने घर में बैठे थे, बोले ये किसका पिक्चर है, तो बोले ये तो मेरा पिताजी का पिक्चर है, फोटो। तो बोलते उनको फोटो नीचे लाइए, तो फोटो नीचे, बोले इसमें आप थूकिए, इसको थूकिए। बोले स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं, मेरा पिताजी का फोटो है, मैं इसको मैं थूकना चाहूँगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। तो स्वामी जी बोले उसका अर्थ है आपका पिताजी अभी जीवित नहीं है,
लेकिन उनका फ़ोटो है, उनका पिक्चर है, फिर भी आप उनको सम्मान करते हैं। इसीलिए कोई हमारा देश का कोई आम आदमी कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई वृक्ष पेड़ पौधा को पूजा करता है, तो उसको नकारा नहीं किया जाता है। अगर उसमें ईश्वर का परिप्रकाश है तो कोई अगर ईश्वर का परिप्रकाश मानते हैं तो उसको पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं। पूजा क्या होता है? एक श्रद्धा है, उपासना का माध्यम है कि आप एक श्रद्धा आप दे रहे हैं भगवान को, तो उसको ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं। बाद में आपको जानकारी होगा माँ शारदा जो श्री राम कृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी, उनका सामने कोई झाड़ू, घर का झाड़ू उल्टा करके फेंक दिया था, तो माँ शारदा माँ बोले नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और झाड़ू भी घर का काम करता है, झाड़ू को आप सही ढंग से साफ सुथरा करके एक जगह में रखिए। तो श्रद्धा होना चाहिए। तो विवेकानंद का जो जीवन यात्रा है, वो जब देश में गए हैं, कन्याकुमारी तक गए हैं, बंगाल से निकल के देश का हर घर में गए हैं, किसान का घर में खाए हैं, राजा का घर में गए हैं, देख सो समझे हैं, समझने का बाद सबको बोले हैं ये देश मेरे लिए महान है। आपका याद होगा अमेरिका से आने के बाद वो यहाँ आकर वो बिल्कुल जमीन पे लेट रहे थे। जी, जैसा कि अभी प्रोफेसर कल्याण जी कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जो सन्यास के जीवन की परिव्राजक के रूप में अपनी यात्रा कलकत्ता से शुरू करके वो पूरे भारत की यात्रा करते रहे, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सारे जगहों पे जाते हुए राजस्थान, और फिर अंत में वो कन्याकुमारी पहुंचते हैं। कन्याकुमारी में 24, 25 और 26 दिसंबर को वो एक महासमाधि लेते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं, और वो ध्यान में उन्होंने देखा कि भारत को कैसे विकसित करना है, कैसे एक नए राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना है। फिर वो अमेरिका जाते हैं, शिकागो का भाषण, धर्म सम्मेलन हम सभी जानते हैं। हम जानना चाहेंगे प्रोफेसर कल्याण जी से कि यदि आप थोड़ा प्रकाश डाल पाएँ कि मात्र 29 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद 39 ईयर्स 29 वर्ष की अवस्था में वो शिकागो में संबोधित करते हैं, तो उस संबोधन के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि उनका जो शिकागो का धर्म सम्मेलन है वो अद्भुत है। जी, तो प्रोफेसर बालाजी, स्वामी विवेकानंद को जब तक देश में जितना नहीं जानते तो अमेरिका से वापस आने के बाद लोग बहुत उनको जानने लगे। लेकिन ये अमेरिका जाने से पहले जो ऊर्जा का संचार होना चाहिए था, वो ऊर्जा सही ढंग में उनको रामकृष्ण परमहंस से मिला था। जब स्वामी जी देश में थोड़ा बहुत अपना ज्ञान विस्तार कर लिए थे, लोगों का बारे में, लोगों को अपना देश का बारे में जागरूक किए थे, उस समय लोग उनको जानने लगे जो विवेकानंद एकमात्र व्यक्ति तो है जो कि चिकागो महाधर्म सम्मेलन में जाकर हमारा देश का बात रख सकते हैं। तो पहले तो जाना नहीं चाहते थे, हिचक रहे थे, जे मुझे क्या जानकारी है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर उनको दक्षिण भारतीय कुछ युवा वर्ग थे, तो दक्षिण भारतीय युवा वर्ग उनको साहस दिए और कुछ धन भी जुटाए। तो उसका बाद स्वामी विवेकानंद मन बनाए। उस समय तो एरोप्लेन नहीं था, तो स्वामी जी वही पानी के माध्यम से, जल जहाज, जहाज का माध्यम से, पानी जहाज का माध्यम से जाने लगे। जब वो बैठने लगे तो मन में बहुत कुछ उनका मन में संशय आया, मैं अमेरिका कहाँ है, मैं कैसे जाऊंगा, किससे बात करूंगा। तो जाते जाते उनका मन में एक स्वप्न आया। बैठे थे लेकिन उनका ऐसे एक आह्वान आया, पीछे उनका प्रभु, उनका इष्ट देवता श्री रामकृष्ण परमहंस उनको बोल रहे हैं, नरेन तू जा, देश का नाम रोशन करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तू जा। तो एक मेरा हाथ तुम्हारा पीछे है, तुम जहाँ जाओगे देश के लिए अच्छाई करके आएंगे। तो वो उसी ऊर्जा को लेके वहाँ पहुँचे थे। और आपका याद होगा बालाजी, वो बोस्टन शहर में जब गए, उनको कोई नहीं जानता था, कैसे रेलवे का स्टेशन में कोई एक डब्बा में वो थे, रात्रि विश्राम, ठंड का समय, हाँ ठंड का समय था, रात विश्राम था, रात विश्राम करना था। उसका बाद एक जो विदेशी महिला का साथ, उनका साथ वो उनको जानने लगे। जब परिचय हुआ तो उन्होंने ये कह रहे थे जे मैं सूर्य मैं ऐसे आदमी का साथ बात करता हूँ जो कि सूर्य के समान है, लाइक ए सन, दीप्त, जिस तरह उसका सूर्य के समान है। प्रोफेसर कल्याण जी, जो शिकागो भाषण है स्वामी विवेकानंद का, वो हर युवा को पढ़ना चाहिए, जहाँ उन्होंने पूरे संसद को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कह के संबोधित किया था, और वो एक इतिहास है। वो एक कैसे भारत की परिकल्पना करते थे,
जहाँ हर व्यक्ति शिक्षित हो, जी जी, कहीं कोई वैमनस्य नहीं हो, कहीं कोई भेद नहीं हो, जाति धर्म संस्कार के ऊपर कोई अंतर नहीं करते थे। तो आपकी दृष्टि में वो जो जिस सपने का भारत चाहते थे, 163 वर्ष, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था, आज हम इतने वर्षों के बाद जब उनको याद कर रहे हैं तो आप उनके सपनों को, भारत को, वो ये ऐसे भारत चाहते थे जहाँ हमारी स्त्रियाँ, हमारी बहनें शिक्षित हों और वो समृद्ध हों, सशक्त हों। तो आप किस रूप में देखते हैं? प्रोफेसर बालाजी, स्वामी विवेकानंद का जो आपका याद होगा, हम जो चिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे तो वहाँ पे वो जो कह रहे थे मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जी, तो पहला उनका संबोधन में था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो ये अमेरिकन जो लोग हैं उनको ये चीज़ें पहले पता नहीं था, जो ऐसे एक व्यक्ति तो जो कि भारत का समाज से आए हैं और सबको माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स वो कहते हैं, तो सब जो झूमने लगे, लोगों को अच्छा लगा और बहुत समय क्लैपिंग रहा उनका साथ। तो स्वामी जी वहाँ प्रवचन देते थे और प्रवचन देकर कुछ पैसा रोजगार करते थे और उनका पत्राचार आप देखिएगा, उनका जो स्वामी जी मित्रगण यहाँ पे थे देश में, ब्रह्मानंद हो, स्वामी शिवानंद हो, जितने सारे उनका सन्यासी मित्रगण यहाँ थे, सबको पत्राचार करके लिखते थे जे मैं यहाँ से पैसा पठा रहा हूँ, भेज रहा हूँ और वहाँ आप देश के लिए काम करिए। देश के लिए क्या? हाँ, तो स्वामी विवेकानंद के सपनों का जो भारत था वो विराट भारत था और स्वामी जी के लिए भारत माँ का एक दर्शन था और एक बहुत ही मातृशक्ति के रूप में इस देश का विकास करना चाहते थे। स्वामी जी के बारे में हम घंटों चर्चा कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। वो इतना विराट व्यक्तित्व हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए प्रोफेसर कल्याण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।